हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल सी लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने एंड किया था। हम लोग थे 3.4 पे, एक्सरसाइज नंबर 3.4। उसमें हमने आई थिंक 1 and 2 सम कर लिए थे एंड देन आफ्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 3। ज़्यादा सम्स हम कर नहीं पाएंगे एज दैर इज़ द लॉन्ग सम, तो हम लोग मोर और लेस 2 या 3 सम्स करेंगे एंड दैट्स इट। But yes, I want to share that this sum is quite important. So आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, और इस सम में जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो लगभग आपको चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगी और इस चैप्टर में भी आगे आपको काम आने वाली है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सम नंबर 3 आप लोग रीड करो मेरे साथ। The following table is given of the age of students selecting from college. कॉलेज के आपको एज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। सी यहाँ पे डिटेल जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंड यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एंड एज की, राइट। और डेटा किस टाइप का दिया हुआ है, शायद अब से आपको पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो है आपका डिस्क्रिट वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। मैंने आपको जब भी फार्मूलाज लिखवाए थे तो उस टाइम पे क्लियर कट तीनों के डिफरेंसेस लिखवा दिए थे कि किस में किस टाइप के फार्मूलाज हमको यूज़ करने हैं। सी यहाँ पे हम लोग जो बड़ा फार्मूला है वो यूज़ नहीं करेंगे। जब भी छोटा फार्मूला यूज़ करना होता है तब +1 यूज़ करना है। ये मैंने जब भी आपको फार्मूला पढ़ाया था उस टाइम पे बोला था, राइट। आगे पढ़ो क्या कहते हैं सम में। Find the median age, also find Q1, D4 and P32 for age and interpret them। मतलब कि यहाँ पर हमको चार चीज़ें फाइंड आउट करनी है एंड जैसे हम लोग आगे कर चुके हैं, जैसे एक सम आगे किया था कि काफ़ी लॉन्ग सम होता था, ये सम भी वैसे ही लॉन्ग होने वाला है। पहले तो जो डेटा हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। एज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सी हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सी एफ। जब भी आपको डिस्क्रीट टाइप ऑफ वेरिएबल दिया है सी एफ फाइंड कर लेना है। इवन इन केस आपको कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है आपको सी एफ फाइंड कर लेना है। एंड इन केस आपको अगर अनग्रुप्ड डेटा दिया है देन आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको कर देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। सो एजेस आपको दी हुई है 17 से लेके 23। एंड देन आफ्टर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दी हुई है 11, 14, 22, 15, 8, 6, 4। एंड देन हमें कर लेना है सी एफ फाइंड। So your N is 18। क्लियर? इट्स क्वाइट सिंपल। कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट करना नहीं है, बस ऐड करते जाओ आपको सी एफ मिल जाएगा। देन आफ्टर अब क्या करना है, अब फार्मूला रखना है। फर्स्ट हम मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। m is equals to n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन।
81 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 40.1, सॉरी 40.5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन सी इन सी एफ। इसको ना सी एफ में देखेंगे कैसे, तो सी एफ कहाँ आएगा, सॉरी ये 40.5 कहाँ आएगा, 25 में तो आएगा नहीं, तो 47 में आएगा, 47 में, तो 47 का x वो आपका आंसर, मतलब कि आपका मीडियन होगा 19, समझे। और पीछे आपको यूनिट लिखना है कंपलसरी, क्लियर। चलो आगे हमको बोला है कि वन फाइंड आउट करने का, सेम यही है n+1, बट यहाँ पे 4 करेंगे, समझ में आया। चलो 20.25 कहाँ पर आएगा, 25 में आ जाएगा, सो उसका x c इन सी एफ, सो Q1 इज इक्वल्स टू 18। ये x ही आपका आंसर है, याद रखना, अगर वो नहीं फाइंड आउट करा देन सम पूरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है D4, यस D4, D मतलब डिसाइल, डिसाइल मतलब 10 से डिवाइड करना है, एंड ये 4 का इधर आगे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सी इन सी एफ, सी एफ में देखो तो 32.4 कहाँ आएगा, इधर, तो उसका आंसर 19 ईयर। क्लियर, काफ़ी इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट P32, इधर 100 करने हैं, थर्टी टू इंटू 0.81 ऑब्जर्वेशन, (25.92 ऑब्जर्वेशन सी इन सी एफ। अब देखिए यहाँ पे 25 जो है वो यहाँ पे आएगा, 0.92 इधर आएगा, सो हम एग्जैक्टली क्या लेंगे, थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाएगी, ध्यान देना। हमें क्या करना है कि जब भी ऐसे दो ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो हमें पहला ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर पॉइंट ऐड कर देना है। यू कैन सी 18 में मैंने 0.92 ऐड कर दिया, 0.92 आया यहाँ से, 18 आया यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन से आगे वाला ऑब्जर्वेशन जो है वो माइनस करके उसका डिफरेंस पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट के साथ, डिफरेंस यहाँ पे 1 आ रहा है,
एक के साथ 0.92 ऐड करके मुझे वही का वही मिलेगा। सो मेरा फाइनल आंसर होगा 18.92 ईयर्स। क्लियर? होप सो आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या करा। आप लोग फिर भी एक बार अच्छे से देख लो एंड देन आफ्टर वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ। Use the following data to find out the median salary of the employee in a firm and also find the lower limit of richest 20% employees. See, इसमें एक तो आपको मीडियन फाइंड करना है, वो तो पता लग जाता है, बट दूसरा फाइंड क्या करने का बोला है, या आप लोग सोचो समझो और फिर बताओ क्या फाइंड करना है। आपका आंसर कमेंट में लिख देना, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको जो डेटा दिया है वो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव। तो हमें पहले उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। नॉर्मल बनाने के लिए हम 5 to 10, 10 to 15 ऐसा लिखेंगे। एंड देन आफ्टर जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है सी एफ, तो उसमें से हमको एफ निकालना है। 120 माइनस 117, 117 माइनस 106 11, 106 माइनस 76 30, 76 minus 31, that is 45, then 31 में से 12, तो 19, yes exactly 19, एंड फिर लास्ट 12 उसमें से 0, सो 12। सो ये जो है वो थी मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें अब चाहिए लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें फिर से ये एफ के ऊपर से हमको वापस से सी एफ फाइंड करना है, बट वो लेस देन वाली होती है जिसमें आगे से एडिशन होता जाएगा। सो 3 प्लस 11 मतलब 14 प्लस ये 30 मतलब 44, फिर 45 90 89, 89 में 19 ऐड करो तो 108 एंड 12 ऐड करो 120, सो n इज इक्वल्स टू 120। मीडियन फाइंड आउट करने का बोला हुआ है हमको, मीडियन फाइंड कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, n है 120, 120 डिवाइड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन 60, 60th ऑब्जर्वेशन सी इन सी एफ। तो हमको हमारा क्लास क्या मिलेगा, 89 में आएगा। सो 89 का क्लास 20 to 25। अब हमें बड़ा वाला फार्मूला रखना है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी। एल मतलब इसका लोअर बाउंड्री पॉइंट मतलब 20, एन बाई टू मतलब 60, आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और करंट वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी और इसकी क्लास लेंथ, दैट्स इट। 20 प्लस 60 माइनस 44 मतलब
16 इंटू 5 80, 80 डिवाइड बाई 45, 80 डिवाइड बाई 45 तो कितना होगा? यस 7.7777 ऐसा हो रहा है, तो 1.78 कर देते हैं. योर आंसर विल बी 21.78. और यहाँ पे हमको यूनिट दिया है 1000 रुपीज. आगे रुपीज का सिंबल, पीछे 1000. दैट्स इट. अब आपने सोचा कि हमें दूसरा क्या फाइंड करने का बोला है. से यहाँ पे हमको रिचेस्ट 20% लोगों की मिनिमम सैलरी बोली है. अब मान लो कि ये हमारा डेटा है, तो यहाँ पे जो लोएस्ट सैलरी वाले होंगे वो स्टार्टिंग में होंगे और रिचेस्ट होंगे वो ऑब्वियसली पीछे होंगे. पीछे वाले 20% बोले, मतलब आगे वाले कितने हुए 80%. मतलब कि यहाँ पे हमको P80 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? P80. रिवाइंड करो अगर नहीं समझ में आया, फिर से देखो. चलो 80 P80 फाइंड करेंगे तो हमको आगे वाले 80 की मैक्सिमम लिमिट मिलेगी और पीछे वाले 20 की मिनिमम लिमिट मिलेगी. ठीक है. सो P80 फाइंड कर लेते हैं. 80 एंड डिवाइड बाई 100. ऑब्जर्वेशन 80 into 120 upon 100th observation. 0 cut, 12 8s are 96th observation. C in CF. चलो 96 कहाँ पे आएगा? 108 में. सो क्लास विल बी 25 to 30. P80 is equals to lower boundary point 80 and divide by 100 minus CF upon F into C. Now L is equals to यहाँ पे होगा 25. ये हमने फाइंड आउट करा 96. आगे वाले का CF 89, करंट वाले का F 19 और C माने तो 5. 25 प्लस 96 में से 89 निकले. 7 into 5 35. 35 डिवाइड बाई 19. So 1.84. Your final answer will be 26.84. Clear? So फ्रेंड्स यहाँ तक रखते हैं. आज के जो भी सम्स मैंने सिखाए बहुत ही बेसिक लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम थे. एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस टाइप के सम्स जो होते हैं लाइक ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, बट स्टिल जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है. तो इस टाइप के सम्स एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछते हैं. अगर सम में समझ में नहीं आया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता कि भाई एल क्या लेना है, सी एफ क्या लेना है, एफ क्या लेना है, सी क्या लेना है, ऐसे जो भी डाउट्स है आपके दिमाग में, वो आपका डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द कमेंट सेक्शन. सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.